अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं अमान हाशमी। दोस्तों आज ऐसे पुरस्कार और खौफनाक मुकाम के बारे में आपको तफसीली तौर पर बताने के साथ हम इससे जुड़े तमाम किस्से कहानियों का जिक्र करें। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों ये ऐसा पुरस्कार जजीरा है, कितने ही जंगी जहाज, कितने ही हवाई जहाज, कितने ही बहरी जहाज जो इस सफर पर गए वो आज तक वापस ना आए। 1965 में विंसेंट गैरीज ने इस जजीरे का नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा। दोस्तों ये 4,04,000 मुरब्बा मील के एरिए पर फैला हुआ है और हैरत की बात यह है कि इतनी तरक्की होने के बावजूद जहां पर आज हम चांद पर पहुंच गए, मरीख पर पहुंच गए, सैटेलाइट हमारी कायनात में घूम रही है, लेकिन हम इस जजीरे के बारे में कोई भी हतमी राय किसी तरह से नहीं दे सकते, क्योंकि इस जजीरे के इर्द गिर्द का एरिया जो 4,04,000 मुरब्बा मील है, इसकी फजाई हदूद में कोई भी जहाज दाखिल होता तो वो कुर्राए अर्ज से गायब हो जाता, उसका नामो निशान मिट जाता। दो हैकल बड़े बड़े बहरी जहाज वो आज तक वापस ना आए तो इसकी हदूद में दाखिल। दोस्तों इस जजीरे नुमा आइलैंड का जो एरिया है वहां से गुजरने के बाद शायद ही कोई बचा, और जो लोग इस बारे में ये कहते हैं कि हम वहां से जिंदा वापस आए, हम उनके बारे में भी देखेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों पहला जो मैं वाकया बहुत ही हैरत अंगेज आपके सामने रखा है वो 5 दिसंबर 1945 का, 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19। दोस्तों ये 4 जहाज थे और इसमें 14 लोग सवार जो कि अपनी तरबियती परवाज के लिए यहाँ से अपनी बेस से रवाना हुए, और रवाना होने के बाद वो जैसे ही फ्लोरिडा क्रॉस किया और बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है उस ट्रायंगल में वो दाखिल ही हुए तो उनका टोटली निजाम तबाह हो। हेडक्वार्टर ने जब रडार से भी उनका ताल्लुक मुनक़ता हो गया, फजाई उनको जो ढूंढने वाले जहाज भेजे गए वो जहाज भी गायब हो। दोस्तों ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है। और इसी तरह एक और वाकया है वो है ब्रूस गैलन का। ये वो वाहिद शख्स है जो कि बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा वापस बच आया। दोस्तों इसने जब उड़ान ली तो ये एक बहुत ही छोटा सा जहाज था तरबियत, और इसके अंदर वो था और उसके फादर थे और उसके साथ उसका बिजनेस पार्टनर। दोस्तों रात की तारीकी में इन्होंने परवाज का शुरुआत ली और यहाँ से वो निकल गए। निकलने के बाद परवाज बहुत मामूल पे थी, अचानक उसको अपने सामने छोटा सा काला सा बादल नजर। दोस्तों जब वो उस काले से बादल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके जहाज का कैंपस और मुख्तलिफ जहाज के सिग्नल सिस्टम सब फ्रीज हो गए। दोस्तों यहाँ पर आके हमें ये बात सोच पर डाल देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है, आया कि उस जजीरे के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है कि जहाज के साथ हादसा तो समझ में आता है लेकिन जहाज का टोटली निजाम वो फ्रीज कर देता है। दोस्तों रूस का कहना था कि उस छोटे से बादल से क्रॉस करके जब जैसे ही वो आगे निकला तो उसके सामने दो हैकल नुमा बड़ा सा काला बादल, और उस बादल के अंदर दाखिल होने की देर के बादल सुरंग सी शक्ल अख्तियार कर लिया। दोस्तों वहां पर कोई उस वक्त बिजली नहीं चमक रही थी, लेकिन वो कहता है ब्रूस के सफेद रोशनी जोर जोर से चमकती थी और आहिस्ता आहिस्ता बादल का मुंह जो सुरंग नुमा था वो छोटा सा छोटा होता गया। दोस्तों बहुत ही घबराहट में उन सबको लगा कि आज हमारा आखिर, क्योंकि जहाज ने हेडक्वार्टर से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका था, प्लस उसका कैंपस भी चारों तरफ घूम रहा था और एक ही सिमत में तेजी के साथ ब्रूस का जहाज रवाना हुआ। उस वक्त जहाज का इंजन टोटल ऑफ था, जहाज के अंदर कोई भी सिस्टम काम। ब्रूस कहता है कि मैं अपने होश और हवास खो बैठा था, मैंने जिंदगी में इससे बदतरीन वाकया नहीं देखा था जो उसके साथ उस दिन रोनुमा हुआ। ब्रूस के साथ बाकी 2 लोग अपनी जिंदगी का आखिरी दिन देखते हुए अपने गुनाहों से तौबा करने लगे। जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी, जहाज को इसने ऊंचाई पर वो खुद नहीं लेके गया था, लेकिन फिर भी 11,500 फीट की बुलंदी पे जहाज चला। दोस्तों ये ऐसे हैरत अंगेज वाकयात उस वक्त रोनुमा हो रहे कि जिसको साइंस भी तस्लीम नहीं करती और आम दिमाग भी तस्लीम नहीं। उससे बढ़कर ये कि जब ब्रूस बचकर उस बादल से निकल आया तो जो फासला उसने 75 मिनट में तय करना था, जब वहां पर वो पहुंचा तो जहाज का फ्यूल आधे से भी कम था और 47 मिनट्स में ब्रूस जो है
अपने मकाम पर पहुंच चुका हुआ। रूस ने इस वाक़े के बाद एक किताब भी लिखी। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में, अगर आप देखें मेरे चैनल में, दज्जाल के बारे में एक वीडियो डाली थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत तमीम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहले क्रिश्चियन थे, मुसलमान हुए, वो अपना बहरी सफर इसी तरह का ही बताते कि इतना खौफनाक सफर था, बादल और लहरों का एक सिमत में तेजी के साथ जाना, और वहां पर जितने भी कश्ती के मुसाफिर थे सबको लगा कि वो आखिरी दिन, आसमानों से अजीब गरीब रोशनियां नजर आनी, और फिर वो एक जजीरे में पहुंची। दोस्तों, मुख्तलिफ राय मुख्तलिफ लोगों ने दी, तज्जिए दिए। साइंसदान कहते हैं कि शायद वहां से कोई जमीन से कोई केमिकल रिएक्शन निकल रहा है, फिजिक्स वहां पर अखीर है, खत्म हो जाती है फिजिक्स की, वो ऐसा मुकाम है। कुछ तज्जिया निगार कहते हैं कि वो एलियंस का मुकाम, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का ट्रायंगल बनना और इल्यूमिनाटी का साइन ट्रायंगल, इसी तरह ये जो जितने भी यहूदी हैं इल्यूमिनाटी का साइन ट्रायंगल यूज करते हैं, सारी चीजें इस ट्रायंगल के साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस जिसके अंदर हजरत तमीम ने पूरा वाकया बयान किया, और जब वो मुसलमान हो कि वो एक जजीरे में पहुंचे जहां पर दज्जाल कैद है। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये पुरस्रार जजीरा, मैं इस बात की तह तक यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पहुँचाऊँ कि मुझे लगता है कि ये वही जजीरा है जहाँ पर दज्जाल कैद। आप सबसे गुजारिश है कि आपको क्या लगता है और आप इस जजीरे के बारे में अपनी राय क्या देना चाहते हैं, आपकी तहकीक कहाँ तक पहुँचती है जजीरे के बारे में। मेरी इस वीडियो में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और शयातीन और लोगों की शर से महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।